हेलो। तो आज का टॉपिक है हम लोग का सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं और इसका नीड कहाँ होता है। तो इसका नीड होता है आपको जैसे नरेशन भी बनाते हो, तो नरेशन करने से पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। फिर आप लोग देखो कि नरेशन में कौन सेंटेंस का कौन सा यूज है, मतलब अलग अलग होता है। इसलिए सबसे पहले सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस तो हम लोग को पता है ना, जैसा मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में बताया था कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नेसेसरी होता है कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, तभी वो कंप्लीट सेंस बनता है। और कंप्लीट सेंस बनता है तभी वो सेंटेंस कहलाता है। तो चलिए, सबसे बेसिक क्या है इसके लिए? सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस के लिए, प्लस वर्ब होना चाहिए। जब दोनों मिलता है तभी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलकर कोई मीनिंगफुल बात बताए तो वो क्या होगा? वो हमारा सेंटेंस होगा। और सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। चलिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। Fourth one is exclamatory sentence. And the last one and the fifth one is the optative sentence. अच्छा, इस सब का यूज क्या होता है? मतलब क्या इसके भी टाइप्स होते हैं? चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है पहले। तो फर्स्ट होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। चलिए यहाँ पे लिखा असर्टिव सेंटेंस क्या है। असर्टिव सेंटेंस का काम है क्या? इंफॉर्मेशन देना आपको किसी भी चीज का। असर्टिव सेंटेंस का काम है इंफॉर्मेशन देना। जहाँ पे कोई सेंटेंस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हो किसी चीज का, वो कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। तो चलिए हम लोग पहले टाइप्स भी देख लेते हैं। टाइप्स। टाइप्स देखने से पहले एक और चीज देख लेते हैं कि इसमें हम किस चीज के बारे में जानते हैं। तो चलिए एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का। द सेंटेंस which express the sentence which express yes no information, the sentence which express yes no information is called assertive sentence। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ assertive sentence। तो assertive sentence 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ये आपको बातों से पता चल गया होगा, सबने पढ़ा भी हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है जो पॉजिटिव सेंस देता है, और नेगेटिव क्या होता है जो नेगेटिव सेंस देता है। चलिए, तो फर्स्ट हो गया हमारा अफर्मेटिव। दूसरा हो गया निगेटिव। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ, एक एक करके। अफर्मेटिव का पहले काम क्या होता है? यस सेंस देना। अफर्मेटिव क्या काम करता है? किसी भी बातों का यस सेंस मतलब हाँ में पॉजिटिव सेंस देता है, वो क्या होता है? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और निगेटिव क्या होता है?
जो नो का सेंस दे। जो नो का सेंस दे वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग एक एक करके। ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। ये क्या है, इसमें कहीं भी नो लगा है कहीं, ये मतलब ये किसी भी एंगल से आपको निगेटिव सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। ये क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे ना यस का सेंस आ रहा है, यहाँ पे यस का सेंस आ रहा है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। और एक और सेंटेंस मैं लिखती हूँ। आई डिड नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं जाऊंगी। आई डिड नॉट गो देयर। यहाँ पे नो आया। ये क्या दे रहा है आपको, नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है। ये मतलब आपको नो का सेंस दे रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव हो गया। इतना मैं बता रही हूँ, इतना सबको पता है, लेकिन फिर भी ऐसे पढ़ा रही हूँ तो एक एक करके जान लेते हैं हम लोग। चलिए, इस सब के लिए ना क्या होता है, अफर्मेटिव के लिए अगर आप कोई रूल्स देखते हो, जैसे स्ट्रक्चर अगर बात करते हो अफर्मेटिव के लिए, तो चलो अफर्मेटिव का हम लोग एक देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ये हो गया अफर्मेटिव, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, एक मेन वर्ब आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर पे बना होगा, इस स्ट्रक्चर पे जो भी बना हो वो क्या होगा, वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अफर्मेटिव हो गया। अब हम लोग नेगेटिव का बात करते हैं। निगेटिव कैसे होगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा सेंटेंस कौन था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से आपको समझ में आ रहा हो कि बोलना क्या चाहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड छुपा है, इंटेरोगेट करना। क्या करना, इंटेरोगेट करना। किसी भी चीज को इंटेरोगेट करने का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, पूछना, मतलब आस्क, क्वेश्चन आता है वहां पे इंटरोगेशन का मतलब। तो चलिए इसके लिए क्या, एक दिस सेंटेंस विच इज विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। वैसा सेंटेंस जो किसी चीज के बारे में प्रश्न पूछ रहा हो। क्या पूछ रहा हो, प्रश्न पूछ रहा हो, क्या है तो क्वेश्चन। ये क्या हो गया, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया कि इसमें क्या करता है, हमसे किसी बात का क्वेश्चन पूछ रहा हो, वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेट कर रहा हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो चलिए ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। तो कौन सा होता है, दो होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन, और एक होता है WH क्वेश्चन। देखो इंटरोगेटिव में कितने टाइप्स होते हैं, टू होते हैं। फर्स्ट होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। जब दो क्वेश्चन हमारा बनता है तो फर्स्ट हो गया हमारा यस नो। यस नो क्वेश्चन बनेगा एक। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, जो क्वेश्चन पूछने पे जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो, आपको लंबे लाइन की जरूरत ना हो।
आप किसी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसका सिंपल आंसर आप यस, नो ऐसे करके दे सकते हो, वो हमारे यस नो क्वेश्चन होता है। और चलिए इस साइड दूसरा देख लेते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का आप ना कभी भी यस नो में आंसर नहीं कर सकते हो। दिखाती हूँ कैसे। पहले तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। यस नो क्वेश्चन में स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट सिंपल नहीं, ऑब्जेक्ट के बाद ये हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। आप कहोगे ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखा है, इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन, साइन इसमें भी आता है। जहां आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो आपके पास एक एक्सक्लेमेशन साइन आता है, तभी वो सेंटेंस कहलाता है कि आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। चलिए ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा डब्ल्यू एच का। चलिए इससे पहले तो हम लोग इसका एक वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर यू गोइंग दे, आर यू गोइंग दे, क्या तुम वहां जा रहे हो। ये क्या है, तुम बोल सकते हैं हाँ या ना। इसका आंसर क्या होगा, हाँ ना। मैं जा रहा हूँ या ना। तो आर यू गोइंग देयर, योर आंसर इज नो, या फिर योर आंसर इज यस। तो ये हो गया हमारा यस नो क्वेश्चन। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। डू यू रीड द नोवेल, क्या तुमने नोवेल पढ़ा, नो, यस। तो हमारा हो गया ये यस नो क्वेश्चन। जहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये हमारा यस नो क्वेश्चन का डब्ल्यू एच में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड लाएंगे। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, वाट, वेन, वाई, ये सब क्या है, ये सब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है। वेयर, होम, ये सब क्या है, ये सब हमारा एक डब्ल्यू एच वर्ड है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ये हमारा हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। डब्ल्यू एच क्वेश्चन सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो हम लोग डेली का हम लोग का व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है हमारा व्हाट क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट। उसके बाद अगर आपको नीड, अगर सेंटेंस में अगर आपको मेन वर्ब के बारे में पूछा तो आप उसके बाद मेन वर्ब डाल सकते हो, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो ये हमारा इंटरोगेटिव का हो गया। अब तीसरा आते हैं हम लोग इम्पेरेटिव में। इम्पेरेटिव क्या होता है, आप लोग पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो थर्ड वन इज आवर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी भी सडन आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी बात का, या आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, या सडन रिएक्शन आ गया किसी भी चीज का, वो क्या होता है, वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। कैसे क्या क्या, चलिए मैं लिखती हूँ।
द सेंटेंस विच एक्सप्रेस रिएक्शन, या आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, या किसी को आप कमांड कर रहे हो या एडवाइस दे रहे हो या रिक्वेस्ट करना, ये सब क्या है, ये सब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो ये सब क्या होगा, ये सब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले V1 होगा इसमें, बेसिक, या डू, डिड, ये सब क्या है, डज। जब इस सब से आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो ना, वर्ब वन हो, डू डिड डज, ये सब अगर हो तो ये सब हमारे किसके अंदर आता है, या फिर लेट, ये सब अगर हमारा हो तो ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। पता है इस सेंटेंस में आके क्या होता है, एक चीज, इस सेंटेंस में ना आप सेंटेंस लिखोगे तो वहां पे प्रॉपर आपको लिखा नहीं हो, सब्जेक्ट ना दिखाया नहीं गया होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक सब्जेक्ट उसमें हाइड होता है, ठीक है। चल एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, डू वर्क हार्ड। चलिए एग्जाम्पल एक मैंने दिया, डू वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, ये क्या हो गया, देखो ये तुम किसी सामने वाले को बता रहे हो, ठीक है, या कमांड कर रहे हो या एडवाइस दे रहे हो। अगर कोई बोल रहा है कि अरे काम नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, तो आप डू वर्क हार्ड, तो आप उसको एडवाइस दे रहे हो यार काम करो, ठीक है, कड़ी मेहनत करो। तो उसके पीछे ना आपको बता, तो उसके पीछे एक सब्जेक्ट ऑलरेडी हिडन होता है, वो क्या होता है, यू सब्जेक्ट इसके आगे ऑलरेडी हिडन होता है, लिखा नहीं होता है, इसीलिए स्टार्ट किससे करते हैं, वर्ब वन होना चाहिए, डू डज डिड लेट, इस सबसे इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल, डू नॉट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, डू नॉट टॉक टू मी। तो ये क्या, इसके आगे भी ये सामने वाले को आप बोल रहे हो ना, आप ये डू नॉट टॉक टू मी खुद से तो बात नहीं कर रहे हो, सामने वाले को बोल रहे हो, तो मतलब यू ना इसके अंदर छुपा हुआ है। चलिए, हेल्प द पुअर, ये सब क्या होगा, या बोल दो आप लोग हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ये सब क्या है, ये सब आप एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, ये जनरल है ना, ये जनरल बात है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि मतलब गरीबों की मदद करो, ये एडवाइस देना हो गया हमारा। प्लीज हेल्प मी, ये क्या है, रिक्वेस्ट करना, ये किस में आ जाएगा, ये भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, प्लीज हेल्प मी, ये सब। तो चलिए ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अच्छा आप लोग इसको लिख लीजिए एक बार। ओके, अब हम लोग चलते हैं किसके, ऑपरेटिव सेंटेंस देख लें, फोर्थ वन। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, चलिए, आप किसी को ना प्रेज करते हो, क्या करते हो, आप किसी को प्रेज करते हो, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या हुआ, प्रेज करना हुआ ना, गो टू द हिल, ये क्या हुआ, ये तो कर्स हुआ ना, बाहर में जाओ, ये सब ना एक मतलब, ये सारी जो सेंटेंस है ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। कर्स, प्रेज, विश, ये सब क्या है, ये सब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दिस सेंटेंस, the sentence which expresses
द विश, प्रे, कर्स, ये सब क्या है? ये सब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, जब आप किसी को कर्स दे रहे हो, या आप किसी को प्रेज कर रहे हो, या किसी के लिए वो क्या कर रहे हो, विश मांग रहे हो, ये सब क्या, ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं हम लोग। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और एक तो एक्सक्लेमेशन साइन, और सम टाइम, और सम टाइम इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन साइन जो मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये क्या होता है, ये हिडन भी रहता है, ये मतलब नहीं भी रह सकता है, हो सकता है मे गॉड ब्लेस यू के बाद हम लोग ये वाला साइन ना दे, लेकिन वो क्या होगा, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर इसका, किसका, ऑप्टेटिव सेंटेंस का, जो मे से स्टार्ट हो। एग्जाम्पल, मैंने पहले बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या है, ये हमारा विश है, आप किसी को प्रेज कर रहे हो। दूसरा, तुम बहुत टाइम तक जियो, तुम बहुत टाइम तक जियो, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या होगा, ये भी हमारा विश है। तो ये सब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। अब वैसा ही एक हमारा लास्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, फिफ्थ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो जाता है, आपके फीलिंग को, किसको, आपकी फीलिंग को, इमोशन को जो दिखा है, आपकी फीलिंग इमोशन को जो दिखा है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, इमोशन क्या है, तो या फिर रिएक्शन, रिएक्शन जैसे हुर्रे, वाओ, ये सब क्या है, ये सब हमारा एक रिएक्शन हुआ ना, वाओ इट इज सो ब्यूटीफुल, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। द सेंटेंस, इमोशन, सरप्राइज होना, ठीक है, वो सब, या फिर आप जीतते हो, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो सारे हमारे एक्सक्लेमेशन के अंदर आते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, हुर्रा, वाओ, अल्लाह, ये सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। व्हाट, हाउ, इसका क्या क्या मतलब, व्हाट, हाउ, ये सब ना क्वेश्चन छुपा होता है। व्हाट, हाउ मतलब आप जीत गए, हाउ पॉसिबल, वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल, मतलब ये सारी इसमें छुपा होता है। व्हाट, ये आपका क्या है, सडन रिएक्शन है। व्हाट मतलब कुछ ऐसा हुआ, आप ना अचंभित हो गए किसी भी चीज को देखकर या फिर जानकर, तो वो क्या हुआ, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हुर्रा, कुछ सेंटेंस में ये सब अगर लगा रहे तो वो क्या होगा, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल, व्हाट अ नाइस फिल्म, व्हाट अ नाइस फिल्म, व्हाट अ नाइस फिल्म,
ये क्या, ये आपका रिएक्शन है ना, आपने मूवी देखा, यू हैव टू गिव रिएक्शन, तो आपने क्या रिएक्शन दिया, वाह इट्स अ नाइस, व्हाट अ मूवी। ये आपका एक रिएक्शन है, पूछ नहीं रहे व्हाट अ मूवी, इट्स अ व्हाट अ मूवी, ऐसा वाला। तो ये हमारा हो गया रिएक्शन। एक दूसरा सेंटेंस हो गया, हुर्रा आई गॉट द जॉब। मतलब अपना ये विनिंग, ये आपका है कि मैं जीत गया, मुझे जॉब मिल गया, मतलब हैप्पीनेस ये दिखा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये आपका हैप्पीनेस शो कर रहा है। ठीक है। सरप्राइज ये आपका इमोशन के अंदर आ गया, हैप्पीनेस के आपका इमोशन है ना, तो ये हमारे इमोशन के अंदर आ गया। तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मतलब सेंटेंस मैंने दिखा दिए, 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट थे आपका असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, थर्ड था इम्पेरेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड द फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारे 5 सेंटेंस हो गए। इसका यूज आप लोगों को नरेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेशन में सारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रूल्स होते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने सेंटेंस देख लिया। थैंक यू।